आज का अपना टॉपिक रहेगा वातावरण। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? वातावरण। ठीक है, तो देखते हैं कि वातावरण क्या होता है। तो वातावरण को क्या बोलते हैं? इसी क्या बोलते हैं? वातावरण को ही पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण कहते हैं। अपना जो वातावरण होता है इसे क्या बोलते हैं? हम पर्यावरण बोलते हैं। वातावरण को क्या बोला जाता है? पर्यावरण बोला जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण जो शब्द है वो दो शब्दों से क्या है? मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं वो देखते हैं। परि जोड़ आवरण। कौन कौन सा है? एक तो परि जोड़ आवरण, ठीक है, जिसमें परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। जिसमें परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। परि का अर्थ क्या होगा? चारों ओर। आवरण का क्या अर्थ होता है? घेरे हुए। क्या होगा? घेरे हुए। तो हमारा टॉपिक क्या है? वातावरण। तो हम वातावरण को ही क्या बोल सकते हैं? पर्यावरण कहते हैं। वातावरण को ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण जो शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण शब्द है वो दो शब्दों से क्या मिलकर बना है? परि जोड़ आवरण। पर्यावरण का क्या अर्थ होता है? चारों ओर अर्थ होता है। आवरण का अर्थ क्या होता है? घेरे हुए। अर्थात हम पर्यावरण को क्या कह सकते हैं? अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। क्या है कि जो हमें क्या है? चारों ओर से घेरे हुए है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपना। मनोविज्ञान में, नेक्स्ट मनोविज्ञान में पर्यावरण शब्द पर्यावरण में केवल एक ही तत्व शामिल नहीं होता है। क्या है कि मनोविज्ञान के अंदर पर्यावरण में एक ही तत्व शामिल नहीं होता है। कौन सा? भौगोलिक। अर्थात भौगोलिक शब्द ही पर्यावरण नहीं है, बल्कि पर्यावरण में सामाजिक, राजनीतिक, क्या है कि मनोविज्ञान के अंदर पर्यावरण में केवल भौगोलिक शब्द ही शामिल नहीं होता है, बल्कि क्या क्या शामिल होते हैं? क्या होता है कि व्यापक शब्द होता है। पर्यावरण मनोविज्ञान के अंदर क्या होता है कि व्यापक शब्द होता है, जिसके अंदर क्या है? अनेक तत्व या शब्दों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। कौन कौन सी? जैसे सामाजिक है, राजनीतिक है, नेक्स्ट आर्थिक है, भौतिक है और भौगोलिक। आदि सभी को शामिल किया जाता है। क्या है कि मनोविज्ञान में पर्यावरण केवल एक ही तत्व या शब्द नहीं है। केवल भौगोलिक शब्द ही पर्यावरण नहीं कहलाता है मनोविज्ञान में, बल्कि क्या कहलाता है? मनोविज्ञान के अंदर पर्यावरण शब्द को क्या है? एक व्यापक शब्द है, जिसके अंदर सामाजिक, राजनीतिक, जिसके अंदर कौन कौन से शब्द काम आते हैं? जैसे सामाजिक आता है, राजनीतिक आता है, आर्थिक आता है, भौगोलिक और भौतिक और भौगोलिक, इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। ये किसमें है? मनोविज्ञान में। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
तो मनो अब क्या करते हैं, ये अपनी क्या बात होगी इसकी, पर्यावरण की क्या होगी, सामान्य हो गया कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण को हम क्या बोल सकते हैं, वातावरण भी बोल सकते हैं। और पर्यावरण शब्द को दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जोड़ आवरण। परि का जोड़ अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घेरे हुए, अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की, किसकी, परिभाषाओं की। तो किस मनोवैज्ञानिक ने क्या पर्यावरण के बारे में क्या कहा वो देखते हैं। नंबर फर्स्ट, जीएस रोस। जीएस रोस, इनका क्या मानना है, सबसे पहले है किसकी, जेएस रोस की। इनका क्या मानना है कि वातावरण ही वह बाह्य शक्ति है, वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्या कहलाता है, जेएस रोस का क्या मानना है कि वातावरण ही वह बाहरी शक्ति है जो क्या करती है, हमें प्रभावित करती है। ये किसका मानना है, जेएस रोस का मानना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर है। नेक्स्ट, निम्बर्ट के अनुसार, नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं हम किसके अनुसार, निम्बर्ट के अनुसार। किसके अनुसार, निम्बर्ट के अनुसार। इनका क्या मत है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर है। निम्बर्ट का क्या मानना है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो क्या है, हमारे चारों ओर है और हमें निरंतर क्या करता है, प्रभावित करता है। किसका मानना है, जेएस रोस तो क्या कहता है कि वातावरण ही वह तत्व है, कि वह बाहरी शक्ति है जो क्या करती है, व्यक्ति को क्या करती है, प्रभावित करती है, या हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। किसने कहा, जेएस रोस ने। फिर निम्बर्ट क्या कहता है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर है और हमें क्या करता है, निरंतर यानी कि हमेशा क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट, बोरिंग के अनुसार। बोरिंग का क्या मानना है कि वातावरण वह तत्व है, वातावरण के अलावा क्या मानना है कि बोरिंग का क्या मानना है कि वातावरण के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। निम्बर्ट का क्या मानना है कि वातावरण के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है, प्रभावित करने वाले तत्व क्या है, क्या मानता है, वंशानुक्रम के अलावा, निम्बर्ट का क्या मानना है कि बोरिंग का क्या मानना है कि वंशानुक्रम के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, तत्व ही वातावरण है। तो हमने परिभाषा देखी जेएस रोस की। जेएस रोस का क्या मानना है कि वातावरण ही वह तत्व है जो व्यक्ति को क्या करता है, बाहरी शक्ति जो व्यक्ति को या हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट, निम्बर्ट के अनुसार, निम्बर्ट का क्या मानना है कि वातावरण ही वह सब कुछ है जो हमारे क्या है, चारों ओर है और हमें क्या करता है, निरंतर प्रभावित करता है। नेक्स्ट परिभाषा है बोरिंग के अनुसार। बोरिंग का क्या मानना है कि वंशानुक्रम को छोड़कर या वंशानुक्रम के अलावा व्यक्ति को जो तत्व प्रभावित करते हैं वे प्रत्येक तत्व क्या कहलाता है, वातावरण या वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट, वुडवर्थ के अनुसार, तो नेक्स्ट वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दी है वातावरण के संबंध में, वो देखते हैं अपने। वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ का क्या मानना है कि वातावरण ही
वातावरण ही वह तत्व है जो व्यक्ति को जन्म से प्रभावित करना शुरू करता है और जीवन पर्यंत प्रभावित करता है। वुडवर्ड का क्या मानना है कि वातावरण ही वह तत्व है जो व्यक्ति को क्या है, जन्म से प्रभावित करना शुरू करता है और जीवन पर्यंत क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बालक के विकास के अंदर वातावरण की क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बालक के विकास में वातावरण की भूमिका। नेक्स्ट क्या है कि बालक के विकास के अंदर वातावरण की क्या भूमिका होती है, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या देखते हैं कि बालक के विकास में वातावरण की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या भूमिका होती है। नंबर फर्स्ट, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। किस पर है? शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव देखते हैं। तो इसका समर्थक कौन है, इसका प्रतिपादक या समर्थक कौन रहेगा? तो इसका समर्थक कौन है? फ्रेंच बोन्स। कौन रहेगा? फ्रेंच बोन्स। यानी कि शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, इस बात का समर्थक किसने दिया है? फ्रेंच बोन्स ने। इनका क्या मानना है कि वातावरण की क्या कहता है कि वातावरण क्या है कि बालक की जो शारीरिक संरचना होती है उसके निर्माण में क्या करता है, एक अहम भूमिका अदा करता है। यानी कि बच्चे के शारीरिक संरचना के निर्माण में वातावरण की क्या होती है, एक अहम भूमिका होती है। और शारीरिक संरचना के आधार पर ही व्यक्ति क्या करता है, वातावरण में क्या करता है, समायोजन करता है। ऐसा किसका मानना है? फ्रेंच बोन्स का क्या करना है, मानना है। तो देखते हैं कि ये क्या बताता है। नेक्स्ट आगे, कि वातावरण ही व्यक्ति की शारीरिक संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव में वातावरण का क्या होता है कि वातावरण ही व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना होती है उसके विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और शारीरिक संरचना के आधार पर ही व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करता है। क्या है कि व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना होती है उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, वातावरण की होती है। और शारीरिक संरचना के आधार पर ही व्यक्ति क्या होता है, वातावरण के साथ क्या करता है, या वातावरण में क्या करता है, अपने आप को समायोजित करता। जैसे मैं बात करूं कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं गोरे चिट्टे होते हैं। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग क्या होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं। उनका स्वास्थ्य क्या होता है, स्वस्थ होते हैं। और क्या होते हैं, कार्य क्षमता उनकी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि गर्म प्रदेशों में रहने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, काले होते हैं। उनकी कार्य करने की क्षमता कम पाई जाती है। और क्या होते हैं, चिड़चिड़े, क्रोधी होते हैं। तो ये क्या है, वातावरण का प्रभाव है कि जो ठंडे प्रदेशों में जो लोग रह रहे हैं वो क्या है, उनका रंग क्या है, साफ है, गोरे हैं। उनकी कार्य क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और गर्म प्रदेशों में जो रहते हैं वो लोग क्या होते हैं, काले होते हैं। उनकी कार्य क्षमता क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धि पर प्रभाव। नेक्स्ट
कौन सा प्रभाव होता है? बुद्धि पर प्रभाव, कि बुद्धि पर प्रभाव, कि बुद्धि पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस बात का समर्थन किसने दिया है? कडोल व स्टीफेंस ने, कडोल व स्टीफेंस ने। बुद्धि पर प्रभाव, वातावरण का बुद्धि पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। इस बात का समर्थन किसने दिया है? कडोल व स्टीफेंस ने। कडोल का क्या मानना है कि बुद्धि को अधिक प्रभावित करने का कार्य वंशानुक्रम की तुलना में क्या करता है? वातावरण द्वारा किया जाता है। कडोल का क्या मानना है? कडोल का क्या मानना है कि बुद्धि को प्रभावित, कडोल क्या कहते हैं कि बुद्धि को अधिक प्रभावित करने का कार्य वंशानुक्रम की बजाय क्या होता है? वातावरण का अधिक होता है। क्या कहता है कि बुद्धि को प्रभावित करने का कार्य वातावरण करने का कार्य वंशानुक्रम की तुलना में वातावरण के द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। कडोल का क्या मानना है कि बुद्धि को प्रभावित करने का कार्य वंशानुक्रम की तुलना में वातावरण का क्या होता है? के द्वारा किया जाता है। यानी कि बुद्धि को इतना ज्यादा वंशानुक्रम प्रभावित नहीं करता है जितना कि क्या करता है? वातावरण करता है। नेक्स्ट स्टीफेंस क्या कहते हैं वो देखते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीफेंस। तो स्टीफेंस का क्या मानना है कि वातावरण का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्या मानना है कि यदि बालक को निम्न वातावरण से उठाकर यदि उच्च वातावरण में रखते हैं तो उसकी बुद्धि लब्धि का स्तर भी बढ़ जाता है। स्टीफेंस का क्या मानना है कि यदि एक बालक को निम्न वातावरण से उठाकर उच्च वातावरण में यदि रखा जाए तो उस बालक का जो बुद्धि लब्धि जो स्तर है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऐसा किसका मानना है? स्टीफेंस का मानना है। तो ये हमने क्या देख लिया? बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव। नेक्स्ट हम देखते हैं मानसिक योग्यता पर प्रभाव। नंबर 3 अपना क्या रहेगा? मानसिक योग्यता पर प्रभाव। मानसिक योग्यता पर प्रभाव। और इस बात का समर्थन किसने किया है? गॉर्डन ने। गॉर्डन का क्या मानना है कि यदि बालक को, इसका क्या मानना है कि यदि बालक को उचित सामाजिक व सांस्कृतिक, यदि बालक को उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिल पाया है, उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिल पाता है तो वह अपनी मानसिक योग्यताओं को कभी भी पूर्ण नहीं
कर सकता है, नहीं कर सकता। मानसिक योग्यता पर प्रभाव, यानी कि वातावरण का वो मानसिक योग्यता पर प्रभाव कैसे पड़ता है, इसका समर्थन किसने है, गार्डन ने। इसका क्या मानना है कि यदि बालक को उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलता है तो बालक अपनी मानसिक योग्यताओं को कभी भी पूर्ण विकसित नहीं कर पाता है। ऐसा किसका मानना है, गार्डन का। तो किसके अनुसार, मानसिक योग्यता पर क्या है, ये वातावरण का प्रभाव। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। इस बात का समर्थन किसने किया है, न्यूमैन किसने किया है, जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। इसका समर्थन किसने दिया है, न्यूमैन, फ्रीमैन, वो हॉलजिगर। किसने दिया है, न्यूमैन, फ्रीमैन और हॉलजिगर ने क्या किया है, जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, जो वातावरण जो इससे क्या, जो जुड़वा बच्चे हैं वो भी क्या होते हैं, वातावरण से प्रभावित होते हैं। इस बात का क्या किया है, इन तीनों ने समर्थन दिया, किन्होंने, न्यूमैन, फ्रीमैन और हॉलजिगर। इनका क्या मानना है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 20 जोड़ी बच्चों के ऊपर क्या किया, अपना प्रयोग किया। क्या किया था इन्होंने, 20 जोड़ी बच्चों पर, जुड़वा बच्चों पर क्या किया, अपना प्रयोग किया। क्यों 20 बच्चों में से क्या किया इन्होंने, आधे बच्चों को तो गांव में छोड़ा और आधे बच्चों को क्या किया, शहर में छोड़ दिया। तो जिन बच्चों को गांव में छोड़ा था वो बच्चे क्या थे, उनकी कार्य क्षमता कम थी, चिंताग्रस्त थे, भोले भाले, और उनका बुद्धिलब्धि स्तर भी क्या था, निम्न स्तर का पाएगा। और जिन बच्चों को इन्होंने शहर में छोड़ा था उनका बुद्धिलब्धि स्तर है वो क्या था, उच्च था, क्या थे, उनकी कार्य क्षमता क्या थी, अधिक थी। तो उन्होंने अपना इन 20 जोड़ी बच्चों पर प्रयोग करके क्या किया, ये सिद्ध किया कि क्या है, वातावरण है वो जुड़वा बच्चों पर भी क्या करता है, अपना प्रभाव डालता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया। इन्होंने 20 जोड़ी जुड़वा बच्चों पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि वातावरण है वो भी क्या करता है, जुड़वा बच्चों पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। जुड़वा बच्चों के विकास पर भी क्या करता है, वातावरण अपना प्रभाव डालता है। इन्होंने आधे बच्चों को गांव में व आधे बच्चों को शहर में छोड़ा। गांव में थे रहे, उनकी बुद्धिलब्धि निम्न व कार्य कुशलता में कमी तथा भोले भाले थे। यानी इन्होंने क्या किया, 20 जोड़े जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किया, उनमें से आधे बच्चों को गांव में छोड़ा जिनकी बुद्धिलब्धि है वो निम्न स्तर की मिली और उनकी जो कार्य कुशलता थी उसमें भी कमी थी, और क्या थे, वो भोले भाले थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। और जिन बच्चों को शहर में छोड़ा उनकी बुद्धिलब्धि उच्च व कार्य क्षमता अधिक मिली। यानी न्यूमैन, फ्रीमैन और हॉलजिगर ने 20 जुड़वा बच्चों पे प्रयोग किए थे। उनमें से आधे बच्चों को
जिन बच्चों को गांव में छोड़ा था उनकी बुद्धि लब्धि का स्तर क्या था, निम्न स्तर पाया गया। और जिन बच्चों को शहर में छोड़ा गया था उनकी बुद्धि लब्धि का स्तर वो भी क्या मिला, उच्च मिला। उनकी कार्य क्षमता भी क्या मिली, अधिक मिली। तो इस आधार पर इन्होंने बताया कि व्यक्ति के जुड़वा बच्चों के विकास पर भी क्या है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनाथ बच्चों के विकास पर वातावरण का प्रभाव। नेक्स्ट क्या ना, अनाथ बच्चों के विकास पर वातावरण का प्रभाव। और इस बात का समर्थन किसने किया है, समर्थक रहेगा कौन, अपना वुडवर्थ। कौन रहेगा, वुडवर्थ। तो इनका क्या मानना है कि यदि अनाथ बच्चों के पालन पोषण का कार्य अनाथ आश्रम व सामाजिक कल्याण बोर्ड, इन्होंने क्या किया कि यदि अनाथ बच्चों के पालन पोषण का कार्य अनाथ आश्रम व सामाजिक कल्याण बोर्ड को दिया जाता है और इनके द्वारा बच्चों को समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, अर्थात उपलब्ध होने पर बच्चे अपने आप को समाज के अंदर स्थापित कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना पांचवा और लास्ट प्रभाव क्या था, अनाथ बच्चों के विकास पर वातावरण का प्रभाव। इसका समर्थक कौन रहेगा, अपना वुडवर्थ रहेगा। तो वुडवर्थ का क्या मानना था कि यदि अनाथ बच्चों को अनाथ आश्रम और सामाजिक कल्याण बोर्ड के अंदर छोड़ा जाता है और यदि वहां पर उन बच्चों को समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो उन बच्चों को क्या कर जाते हैं, वो बच्चे समाज के अंदर अपने आप को क्या कर लेते हैं, अच्छा स्थापित कर लेते हैं। ऐसा किसका मानना है, वुडवर्थ का मानना है। लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है कि उन्हें अनाथ आश्रमों में उन सामाजिक कल्याण बोर्डों के अंदर क्या होना चाहिए, बच्चों को अच्छी सुख सुविधाएं या भौतिक सुख सुविधाएं जो है उनको क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, जिनके आधार पर वो अनाथ बच्चे भी क्या कर जाते हैं, समाज के अंदर अपने आप को अच्छा स्थापित कर लेते हैं या अपने आप को अच्छा साबित कर लेते हैं। ऐसा किसका मानना है, वुडवर्थ का मानना है। नेक्स्ट वुडवर्थ का मानना है, नेक्स्ट वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ क्या कहता है, अनाथ बच्चे समग्र रूप से अपने माता पिता से अधिक योग्य व श्रेष्ठ साबित वुडवर्थ का क्या मानना है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको अनाथालय और सामाजिक कल्याण बोर्ड के अंदर क्या होती है, अच्छी सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो वो अपने माता पिता से भी अधिक योग्य और क्या होते हैं, श्रेष्ठ साबित होते हैं। ऐसा किसका मानना है, वुडवर्थ का मानना है। तो आज का अपना टॉपिक रहा वातावरण।
ठीक है, तो अपना जो वातावरण का टॉपिक वो कंप्लीट होता है कि हमने देख लिया कि वातावरण को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। फिर जो अपना पर्यावरण शब्द वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जोड़ आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए, अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही क्या है, वातावरण है, पर्यावरण है। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा जो कि लगभग एग्जाम में पूछी जाती है कि पर्यावरण ही वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह परिभाषा किसकी है, जीएस रोज की। उसके बाद हमने इसकी अन्य परिभाषाएं देखी। उसके बाद बच्चों के विकास में वातावरण का या पर्यावरण का क्या भूमिका होती है, तो वो हमने देख ली कि शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव देख लिया। उसके बाद मानसिक संरचना पर हमने उसका प्रभाव देख लिया। उसके बाद हमने जुड़वा बच्चों पर वातावरण का प्रभाव देख लिया। उसके बाद अनाथ बच्चों के ऊपर हमने क्या कर लिया, वातावरण का प्रभाव देख लिया। तो इस तरीके से अपना जो वातावरण बोले या पर्यावरण बोले तो इसका टॉपिक क्या होता है आज अपना कंप्लीट होता है। तो यहाँ से भी क्या है कि कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है और यहाँ से प्रश्न लगभग हर बार रिपीट हो रहा है कि यहाँ से एक परिभाषा पूछी जाती है कि वातावरण ही वह बाहरी शक्ति है जो व्यक्ति को क्या करती है या हमें प्रभावित करती है, जीएस रोज के अनुसार। 2-3 बार यह परिभाषा यहाँ से पूछी गई है। उसके बाद यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि अनाथ बच्चों पर अनाथ बच्चों के विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इसका समर्थक कौन है, या जुड़वा बच्चों के विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इसका समर्थक कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हमने क्या कर लिया, इसको पूरा डिटेल से देख लिया कि किस तरीके से वातावरण का बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो अपना जो वातावरण का टॉपिक है वो आज क्या होता है, कंप्लीट होता है। कल अपना क्या होगा, एक नया टॉपिक।